इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे। हमने वीडियो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक क्वेश्चन देख लिए थे। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर में है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? ये चांदी का बना होता था। जो आहत यानी ठप्पा मारकर जो सिक्के बनाए जाते थे उसे आहत सिक्के कहते थे। ये मुख्यतः चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सही कथन कौन सा है वो देखना है। पहला कथन है पुरापाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। ये कथन सत्य है। कहता है इस युग के औजारों में बिदारनी और खंडक शामिल थे। ये कथन भी सत्य है। कहता है इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोन नदी घाटी में पाए जाते हैं। ये भी कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मध्यपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य कथन देखना है। पहला कथन है रायनाहार एक मध्य पाषाणिक स्थल है जहां से मानवीय आक्रमण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कथन सत्य है। कहता है इस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। ये भी कथन सत्य है। कहता है मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। ये कथन गलत है। ये उत्तर पूर्व राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मध्यपाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। ये कथन गलत है। उस समय जो था चित्र बनाया जाता था, जो मानव शिकार करते थे उसका चित्र बनाया जाता था। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए। ये कथन सत्य है, यानी कहता है सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर नवपाषाण काल। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? सही कथन देखते हैं। कहता है इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। ये कथन सत्य है। 2 नंबर कथन कहता है कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग कर्ताबास गड्ढा घर में रहते थे। ये भी कथन सत्य है। कहता है इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ। ये भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन और असत्य कथन कौन सा है वो देखेंगे। पहला कथन है हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। ये कथन सत्य है। कहता है लोग भवन निर्माण कला जानते थे। ये भी सत्य है। कहता है पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ये भी कथन सत्य है, यानी असत्य कथन ये है। क्या कहता है गुप्तकाल में प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष मिले। ये कथन गलत है, क्योंकि ये गुपराल जो होता है ये कुम्हार द्वारा खोदे गए गड्ढों को कहते हैं, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची एक स्थल दिया हुआ और इधर अवशेष दिया हुआ, देखते हैं। कहता है मेहरगढ़ से जो है वो कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पिकली हल में जो मिले हैं राख का ढेर मिले हैं। चिरांद में जो है हड्डी के हथियार का उपयोग होता था। बुर्ज होम में गर्ताबास मिले, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। ये कथन सत्य है। कहता है इस काल के निवासी पालतू जानवरों को फिंगरिंग्स आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे थे। यह भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। ये कथन सत्य है। 2 नंबर कथन कहता है मालवा का मृदभान ताम्रपाषाण मृदभान में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। ये भी कथन सत्य है। कहता है आहार मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। ये कथन गलत है। यह आहार जो है ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है, यानी ये कथन गलत है। कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर कहता है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कहता है इस काल में सर्वप्रथम तांबे के औजार बनाने की शुरुआत हुई थी, ये कथन सत्य है। कहता है इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, ये भी कथन सत्य है। कहता है सही कथन कौन सा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कहता है निम्नलिखित में किस स्थल को ताम्बंती या तांबा वाली कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जोरबे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जोरबे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, ये कथन गलत है। ये ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी। 2 नंबर कथन कहता है यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी, ये कथन सत्य है। कहता है दम्माबाद से दुर्गीकरण किए जाने के साक्ष्य मिले, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला कथन है इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, ये कथन सत्य है। 2 नंबर कहता है इस काल के लोग केवल काले व लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे, ये कथन गलत है। काले व लाल के अलावा चित्रित मिट्टी के बने बर्तन का भी उपयोग करते थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है ताम्रपाषाण युग के कब्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, ये कथन सत्य है। कहता है कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।